तो गाइस, जैसा कि हमने इस कहानी के पार्ट 1 में देखा, रॉयल डीमन अबू धाबी से लड़ने के बाद रेड रेंजर और बाकी सब एब्लो सिटी पहुंच जाते हैं और राजा को रॉयल डीमन से हुई लड़ाई और माना सीट के बारे में बताकर वहां एक दिन के लिए रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो सभी प्राचीन एल्फ से माना सीड के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए सन फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ईड्रा एल्फ के पास एक प्राचीन शक्ति के बारे में बताती है और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। पूरे दिन लगातार चलने के बाद ये सभी सन फॉरेस्ट सिटी पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरह से कैक्टस से ढकी होती है। सन फॉरेस्ट में टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से ईड्रा जैसे ही अपना सोल उतारती है, उसके हाथ पे एक कांटा लग जाता है। ये देखकर रेड उसकी रिंग फिंगर पर बैंडेज लगा देता है। तभी अचानक से एक एल्फ आकर ईड्रा को उठाकर ले जाता है। ये देखकर रेड रेंजर भी अपने हवरबोर्ड पे चढ़कर उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद डेल्जिना और लोजी को बहुत सारे एल्फ घेर लेते हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलते हुए उन पर एरोज से अटैक कर देते हैं, जिन्हें की लोजी अपनी होली सोर्ड की मदद से आसानी से रोक लेता है। तभी वहां पर एक और एल्फ आ जाती है, जिसका नाम एमेन होता है। एमेन लोजी और डेल्जिना से बोलती है, घटिया इंसान, मैं तुम्हें अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। जिसके बाद एमेन अपनी बुक जैसी मैजिकल चीज में एक कॉइन लगाती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रेड रेंजर को दिखाया जाता है, जो कि एल्फ का पीछा कर रहा होता है और किजुना बॉन्ड की मदद से ईड्रा के पास टेलीपोर्ट होकर एल्फ को बेहोश करके ईड्रा को छुड़ा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोजी और एमन की लड़ाई हो रही होती है और डेल्जिना एमन को समझाती है कि हम बस माना सीड्स के बारे में और जानने के लिए यहाँ आए हैं। पर एमन अपने लोगों को जख्मी देखकर बहुत गुस्से में होती है और लोजी पर लगातार अटैक कर रही होती है और अपने सबसे पावरफुल अटैक से लोजी पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी रेड रेंजर वहां आकर अपने किजुना बीस्ट की मदद से दोनों को रोक लेता है। और जैसे ही रेड रेंजर किजुना बीस्ट से बाहर निकलता है, एमन और बाकी सब उसके सामने झुक जाते हैं। एमन कहती है कि तुम ही लेजेंडरी रेड वॉरियर हो जिसकी प्रोफेसी की गई थी, हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दो और हमारे जंगल को बचा लो। ये सुनकर चारों शोक हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी उन्हें माफ कर देते हैं और एमन उन्हें सन फॉरेस्ट घुमाती है। घुमाते हुए एमन उन चारों को एक पिरामिड में लेकर जाती है और उन्हें लेजेंडरी रेड वॉरियर यानी रेड रेंजर की प्रोफेसी दिखाती है। जिसके बाद रेड एमन से प्रोफेसी के बारे में पूछता है और एमन बताती है कि अजीर, जो कि एक लॉर्ड है और माना सीड्स का यूज करके किसी भी चीज को रेत में बदल सकता है और वो अपनी इसी पावर से सन फॉरेस्ट को भी रेत में बदलना चाहता है। एमन ये भी बताती है कि उसके पास मेरे से ज्यादा पावर होने की वजह से मैं उसे रोक नहीं सकती। ये सुनने के बाद रेड हमेशा की तरह एमन की मदद के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद उन सभी के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर वो सभी सन फॉरेस्ट घूम ही रहे होते हैं कि रेड एमन को अकेला देखकर उसके पास चला जाता है। एमन उसे बताती है कि अजीर उसका बचपन का दोस्त था और वो अजीर से बहुत प्यार करती थी, पर एक दिन उसे माना सीड्स मिलने पर वो सन फॉरेस्ट के खिलाफ हो गया, जिसकी वजह से अब वो हमारा दुश्मन है। ये सुनकर रेड एमन से बोलता है कि हम अजीर को हराकर उससे दोबारा दोस्त बना लेंगे। एमन और रेड को बात करता देख ईड्रा जलन से पागल हो रही होती है, पर रेड अपने पृथ्वी वाले दोस्तों की कहानी सुनाकर ईड्रा को मना लेता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कार्ड की बारिश होने लगती है और ईड्रा और डेल्जिना के साथ सभी एल्फ कार्ड में बदलकर एक लड़की की बुक में चले जाते हैं और वहाँ पर अजीर आकर एमन को साथ चलने के लिए बोलता है। ये देखकर रेड और एमन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिसके बाद अजीर उन दोनों को खंडर में आकर मिलने के लिए बोलता है और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रेड एमन से खंडर के बारे में पूछता हुआ कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये खंडर कहाँ है? एमन रेड से कहती है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ, और वो दोनों खंडर के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों खंडर के पास पहुँचते हैं, तभी उनका मुकाबला बहुत बड़े मॉन्स्टर और उसी कार्ड वाले लड़के से हो जाता है। रेड मॉन्स्टर को एक ही अटैक से खत्म कर देता है। हम देखते हैं बुक वाला लड़का अपने मैजिक से बहुत बड़ा ट्रैप स्पॉन करके रेड को कैद कर लेता है। ईड्रा मौके का फायदा उठाकर कार्ड से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ा धमाका करती है, जिससे कि लड़का बहुत जख्मी हो जाता है। ईड्रा सभी को बताती है कि उसने कार्ड में कैद होने से पहले अपने प्लास्टिक इंक्लूडिंग स्पेल को कार्ड पर लगा दिया था और वो सभी को कार्ड से बाहर निकाल देती है। डेल्जिना गुस्से में अपने मैजिक बीस्ट को बुलाकर दोनों मॉन्स्टर्स का माना सीड निकाल देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अजीर को दिखाया जाता है, जो कि विदान नाम के एक रॉयल डीमन से बात कर रहा होता है। जैसे ही विदान वहां से जाता है, वहां पर एमन और रेड आ जाते हैं, पर अजीर अपने प्रिविलेज स्पेल की मदद से बहुत बड़े स्टैचू को बुलाकर उनके आसपास की चीजों को रेत में बदल लेता है, जिसकी वजह से ईड्रा, लोजी और डेल्जिना रेत में धंस जाते हैं। ये सब देखकर रेड बहुत गुस्सा होता है और स्टैचू पर एक बैंडेज की लेयर बनाकर उस पर अटैक कर देता है। पर रेड के अटैक के बाद भी स्टैचू दोबारा रिस्पॉन होकर रेड को भी रेत में धंसा देता है। जिसके बाद रेड ईड्रा, लोजी और डेल्जिना के पास पहुंच जाता है, जो कि बहुत सारे मम्मी से लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं एमन अजीर से लड़ रही होती है और उसे बताती है कि अब मैं बदल चुकी हूँ, और हमें अजीर और एमन का पास दिखाया जाता है, जो कि एक ब्रिज पर चल रहे होते हैं। पर तभी वहाँ से एमन चली जाती है। जिसके बाद अजीर एमन को ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगता है। कुछ समय तक एमन को ढूंढने के बाद अजीर को एमन मिल जाती है, जो कि बिना अपने मास्क के पेड़ पर सो रही होती है, और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अजीर को अपने सामने देखकर डर जाती है। जिसके बाद वो अपना मास्क ढूंढते हुए अजीर को बताती है, मैं अपने मास्क के बिना एक कमजोर और डरपोक की तरह महसूस करती हूँ। जिसके बाद अजीर उसका मास्क उसे ढूंढ के दे देता है और तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि
अजीर ने एमन को हराकर उसका ट्रांसफॉर्मिंग टूल ले लिया है और खुद ट्रांसफॉर्म हो गया है। तभी वहाँ रेड और बाकी सब आ जाते हैं और एमन की हालत देखकर शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद ईड्रा एमन को उठाकर अपने मैजिक से हील करने लगती है और एमन रेड से अजीर को रोकने के लिए कहती है। तभी हमें फिर से पास्ट के टाइम में अजीर को दिखाया जाता है जो कि एल्फ्स की तरफदारी कर रहा होता है। अजीर से एल्फ की तरफदारी सुनकर सभी गाँव वाले बोलते हैं, आपका एल्फ्स की मुखिया की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए आप हमें उनके साथ मिलकर काम करने और उनकी तारीफ कर रहे हैं। और तभी हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। रेड और अजीर के बीच लड़ाई हो रही होती है और तभी अजीर अपने प्रिविलेज स्पेल की मदद से अपने स्टैचू को बुलाकर रेड पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ पर लोजी आकर स्टैचू को रोक लेता है। मौके का फायदा उठाकर रेड अपने ब्लेड से अजीर पे अटैक कर देता है, पर अजीर अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके रेड पर अटैक करते हुए उसे पटक देता है और टाइम को स्टॉप कर देता है। जिसके बाद हमें फिर से पास्ट का टाइम दिखाया जाता है और हम देखते हैं सभी गाँव वाले राजा को एल्फ का साथ देने के लिए मार डालते हैं, जिसकी वजह से वही नीले बाल वाला डीमन वेदांत अजीर के पास आकर उसे माना सीट देता है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि अजीर रेड को मारने ही वाला होता है कि तभी लोजी अपने सबसे पावरफुल अटैक सिक्स्थ होली सोर्ड की मदद से अजीर पर अटैक करके उसके मैजिक को खत्म कर देता है। और तभी रेड होश में आकर अजीर को अपने किजुनापन से दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से अजीर बहुत गुस्सा होता है और उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो उन सभी पर पूरी ताकत से अटैक कर देता है। पर रेड अपने किजुना बस्टर को स्पॉन करके सभी के साथ मिलकर अजीर के अटैक को रोक देता है और अजीर सैंड में बदलकर सन फॉरेस्ट जाने लगता है। तभी एमन बताती है कि रेड अजीर ने सैंड में बदलने से पहले मदद मांगी थी, प्लीज उसकी जान बचा लो। जिसके बाद रेड किजुना बीस्ट की मदद से बाकी सभी के साथ अजीर को रोक लेता है और किजुना सोर्ड से अजीर पर अटैक कर देता है, पर अजीर को कुछ नहीं होता। ईड्रा रेड को बताती है कि अजीर का पूरा शरीर रेत में बदल चुका है, हमारे अटैक से उसे कुछ नहीं होगा, उसे दोबारा नॉर्मल करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए। तभी एमन अपने और अजीर के बॉन्ड के बारे में बताती है, जिसके बाद ईड्रा किजुना बीस्ट की मदद से अजीर और एमन के बीच के बॉन्ड को एम्पलीफाई करके किजुना बीस्ट की न्यू पावर अनलॉक कर देते हैं, जिसकी मदद से ये सभी अजीर को हरा देते हैं। लड़ाई के बाद हम देखते हैं सभी लोग पहले जैसे हो गए हैं और अजीर सभी से माफी मांग ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वेदांत आ जाता है और उन सभी पर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं उस महान क्वीन की औलाद एक रॉयल डीमन हूँ। और वेदांत अजीर को ये भी बताता है कि असल में कोई और नहीं, मैं ही हूँ जिसने गाँव वालों को भड़काकर तुम्हारे पिता को मरवाया था और तुम्हें बुरा बनने में बढ़ावा दिया था। ये सुनकर रेड गुस्से में बोलता है कि तुम्हें दूसरों के साथ दोस्ती का दिखावा करके ऐसा करने का कोई हक नहीं है। और जैसे ही वेदांत पर ट्रांसफॉर्म होकर अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पर अबू धाबी आकर उसे रोक लेता है और दोनों रॉयल डीमंस मिलकर सभी पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद डेल्जीना सभी एल्फ्स को अपने मैजिकल बीस्ट पे बैठाकर दूर लेके चली जाती है और जैसे ही अबू धाबी ईड्रा पर अपने ब्लेड से अटैक करता है, रेड ईड्रा के सामने आकर लोजी से बोलता है कि अगर मैं पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाया तो मुझे मार देना। जिसके बाद वो किजुना ब्लैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रेड का ऐसा रूप देखकर सभी घबरा जाते हैं। इसके बाद रेड अबू धाबी और वेदांत के अटैक से लगातार बचते हुए उन पर अटैक करने लगता है, क्योंकि रेड के ब्लैक रेंजर में बदलने की वजह से उसकी पावर बढ़ गई थी। रेड की पावर को बढ़ता देख अबू धाबी और वेदांत वहाँ से जाने का फैसला लेते हैं। हम देखते हैं रॉयल डीमंस के जाने के बाद भी रेड नॉर्मल नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसने अपना कंट्रोल खो दिया है, जिसकी वजह से वो सन फॉरेस्ट के साथ बाकी सभी को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। रेड को ऐसा देखकर लोजी रेड को उसी मारने वाली बात को याद करते हुए कहता है कि तो उसका मतलब ये था। जिसके बाद ये सभी रेड को नॉर्मल करने के लिए उसका ट्रांसफॉर्मिंग ब्रेसलेट निकालने लगते हैं, पर उसके कंट्रोल में न होने की वजह से वो सभी ब्रेसलेट उतारने में सक्सेसफुल नहीं होते। हम देखते हैं ये सभी अपनी जान जोखिम में डालकर दोबारा ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करते हैं और इस बार ब्रेसलेट उतारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसके बाद रेड नॉर्मल हो जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं सब नॉर्मल हो गया है और रेड सभी से माफी मांगते हुए उसे दोबारा नॉर्मल करने के लिए शुक्रिया कहता है। एमन उन सभी को एक साथ देखकर उनके सफर में ज्वाइन होने का फैसला लेती है। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि वेदांत और अबू धाबी बाकी के रॉयल डीमन से रेड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो गाइस, इस कहानी का पार्ट 1 होता है यहीं खत्म और जैसे ही इसका सेकंड पार्ट आएगा आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में और भी ऐसे एनीमे वीडियो के लिए मोर लिखना मत भूलना।